अब्यूज इटसेल्फ क्या है, ठीक है। सो जो अब्यूज है, अब्यूज इज बेसिकली एनी काइंड ऑफ मिसयूज इज अब्यूज. Emotional abuse is an attempt to control, just like the physical abuse is an attempt to control the other person. So हम इसको psychological violence भी कहते हैं. और इसमें क्या होता है कि जो emotional mental abuse है, sadly it is far more prevalent and far more damaging. और जो परपिट्रेटर होता है इसका इमोशनल एंड मेंटल अब्यूज का, वो एक्चुअली क्या है, उसका वेपन क्या है, उसका वेपन है इमोशंस. द परपिट्रेटर यूजेस इमोशंस एज वेपन. सो इफ वी लुक इनटू मैरिटल रिलेशनशिप्स, तो मैरिटल रिलेशनशिप्स में जो अब्यूज है, इमोशनल अब्यूज, इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ बुलिंग दैट अंडरमाइन person's self-esteem, और फिर eventually क्या होता है, it tears families apart. So any kind of destructive behavior which makes you feel uncomfortable, insecure, unsafe is emotional violation. ठीक है. So emotional abuse is a reality and it happens to the strongest of women. Even some men as well. अब हम ये नहीं कह सकते कि भाई अगर कोई वीक खातून है तो वो ही इसका शिकार होंगी. बहुत स्ट्रॉन्ग खवातीन भी इसके ट्रैप में होती हैं, इसकी विक्टिम होती हैं, और उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है इसमें से निकलना. ठीक है. मेन भी इससे सफ़र करते हैं, उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ भी इससे अफेक्ट होती है. बट रिसर्च शोज दैट 85% of the abuse comes from men's side. ठीक है. औरत जो है, खवातीन जो है, वो ज़्यादा इसकी शिकार होती हैं और इसकी विक्टिम होती हैं. Usually it occurs in the intimate relationships, spousal relationships में. आपको फैमिली की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से भी इमोशनल अब्यूज आपका शिकार हो सकते हैं. अच्छा, इसमें आपके इन लॉज जो हैं, प्लस वर्क प्लेस पे भी इमोशनल अब्यूज के केसेस रिपोर्ट होते हैं. ठीक है. सो if you are wondering that if you are in an emotionally abusive relationship, so the answer is you probably are. Emotional abuse later जाके it leads to physical violence. ठीक है. जो verbal abuse होता है, it is the most common form of emotional abuse. So emotional abuse क्या है? Emotional abuse is basically speech. ठीक है. एंड योर वर्बल, जो जबान से किया जा रहा है, जो टॉर्चर. अच्छा, इसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल क्यूज भी इन्वॉल्व हैं. बहुत सारी हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस इस तरीके के होते हैं जो दूसरे को टेरिफाई करते हैं, जो दूसरे के लिए हर्टफुल होते हैं. इमोशनल अब्यूज में वर्बल एंड नॉन वर्बल बोथ हमारे पास दोनों चीज़ें शामिल हो गई. So emotional abuse is speech and the behaviors that are derogating, controlling, punishing or manipulative. Withholding love, communication, support, money. These are all indirect forms of controlling or maintaining power. Emotional abuser होता है, उसका intention जो होता है वो क्या होता है? उसका intention होता है to maintain power. ठीक है. उसको पावर चाहिए होती है, उसको कंट्रोल चाहिए होता है, जिसकी वजह से ये मैनिपुलेटिव बिहेवियर्स उसके अंदर होते हैं और उनके थ्रू वो अपने टारगेट्स अचीव करते हैं. सो इसमें अगर ये देखें कि इफ you have to tiptoe around any relationship, it means that there is some fear or insecurity attached towards that person, right? So वो कहते हैं ना कि as it said कि if you have to tiptoeing, then you are not in the tribe, right? So अगर आपको कहीं फूक के कदम रखना पड़ रहा है, you are not your true self, you are not your free self.
So yes, they are red flags. It gets so difficult to recognize it. इसको recognize करना इसलिए difficult है क्योंकि एक तो emotional abuse जो होता है वो irregular होता है, ठीक है, इसमें एक पैटर्न नहीं होता, इसमें सटल ये इट मे बी सटल और इट मे बी इरेगुलर, इसमें एपिसोड्स आते हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा ये किन लोगों के लिए ज्यादा डिफिकल्ट होता है रिकग्नाइज करना? द पीपल हु हैव बीन treated the same way in their past relationships, plus the people who have been living in continuous emotional abuse, चाहे वो चाइल्डहुड से आ रहा है या वो पार्टनरशिप्स में आ रहा है, so they just it gets difficult for them to choose non-abusive partners क्योंकि they think there is nothing better for them in future. तो जब इमोशनल अब्यूज में आप रहते हैं ना, तो जो सबसे ज्यादा चीज अफेक्ट होती है ना, जो सबसे ज्यादा चीज टारगेट होती है इस चीज में, वो है आपकी सेल्फ स्टीम, आपकी सेल्फ वर्थ, आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी, आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आपकी सेल्फ स्टीम शैटर होती है ना, तो आप अपने आप पे डाउट करना शुरू कर देते हैं, आप डिस्ट्रस्ट करते हैं अपनी इनर वॉइस को, अपनी गट फीलिंग्स को। अब इन चीज़ों की वजह से क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है तो फिर आपके अंदर मोटिवेशन की कमी होती है। अक्सर लोग इस चीज़ की कंप्लेन करते हैं, मोस्टली खवातीन, कि वी डोंट फाइंड the desired motivation to self care के लिए, या to get up and to work and to make progress in life। वो क्यों? क्योंकि सेल्फ स्टीम के थ्रू इट्स अ पूरा प्रोसेस है ना, ये पूरा चैनल चल रहा है, चेन है ये पूरी। तो इसमें आपका सेल्फ स्टीम अफेक्ट हुआ, तो उसकी वजह से आपको अपने ऊपर बिलीफ, डिस्ट्रस्ट ज़्यादा हुआ, इनर वॉइस गई, सो देन यू विल लुक अप टू एक्सटर्नल वैलिडेशंस, ठीक है। सो एक्सटर्नल वैलिडेशन क्या हुए? आउटर सोर्स से। अब एक्सटर्नल वैलिडेशंस में जो अब्यूज विक्टिम है वो ही और शी विल सीक वैलिडेशन ऑफ जो भी मिसट्रीटमेंट उसके साथ हो रहा है, उसकी वैलिडेशन फ्रॉम द फैमिली और फ्रॉम द फ्रेंड्स जो भी उसके करीब के हैं। अब होता क्या है कि जब उसने वैलिडेशन मांगी अपनी फैमिली से या अपने फ्रेंड से, तो कुछ ने तो चले कह दिया कि हाँ भाई दिस इज नॉट राइट, जो तुम्हारे साथ हो रहा है ये गलत है, और इसके बारे में कुछ करना चाहिए, एंड दिस इज नॉट राइट। बट सैडली majority of the people around us, especially in our society, if I talk about Pakistan में, मेजॉरिटी उस विक्टिम को क्या कहेगी कि अरे कुछ नहीं है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, और तुम ज़्यादा रिएक्ट कर रही हो, और सबके साथ ही ऐसे होता है, हमने भी ऐसे निभाया है, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक हो जाएगा, एंड बस सब्र करो, ठीक है। सो अब क्या हुआ कि जब उसको सब्र का ही दर्स मिला, जो कि अच्छी बात है, लेकिन हमारे दीन में भी सब्र के लिए कहा गया है, जुल्म बर्दाश्त करने के लिए नहीं कहा गया, राइट। सो जब उसको यही मैसेज मिला उस विक्टिम बेचारे को या बेचारी को, सो उसने अपने आप की, क्योंकि इनर वॉइस तो पहले ही काम नहीं कर रही थी, तो उसको बेचारे को वैलिडेशन ही नहीं मिली उसकी एक्चुअल रियलिटी की, और उसको वही रियलिटी कन्वे हो गई जो अब्यूजर उसको कन्वे करना चाह रहा है। सो वो फिर से लो कॉन्फिडेंस में, लो सेल्फ स्टीम में जाके, and that victim will continue living in that abusive environment or with that abusive person, ठीक है। सो यहाँ तो हो गया डिजास्टर, क्योंकि वैलिडेशन उस तरह की नहीं मिली। अच्छा, और एक और चीज की क्यों डिफिकल्ट है इसको आइडेंटिफाई करना, क्योंकि इमोशनल अब्यूज में आप याद रखें, इट्स नॉट कि एक ही तरह से चल रहा है, इसमें एपिसोड्स आते हैं, इसमें ब्रेक्स आते हैं, लविंग एपिसोड्स आते हैं। तो उसके दौरान क्या होता है कि वो जो विक्टिम है ना, वो डिनाई करना शुरू कर देता है, और वो ये सोचता है कि भाई जस्ट फॉरगेट इट, मतलब वो भूल गया उस सारे प्रोसेस में ना। सो
ये जो इमोशनल अब्यूज़ है, जो वर्बल अब्यूज़ है, बाज़ औक़ात ये बड़ा सटल होता है। ये आपको इट मे बी सेड इन अ वेरी लविंग क्वाइट वॉइस, समटाइम्स कंसील्ड एज़ अ जोक, और समटाइम्स सरकाज़म की सूरत में होता है। सो जिसमें आपका आपको हर्ट फील होता है। सो इट्स ऑल अब्यूज़। जितना लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होएगा, उतना it gets difficult and challenging for the victim to come out of this cycle, to break the cycle. क्यों? जितना लंबा होता गया, उतनी सेल्फ स्टीम गिरती चली गई, उतना abuser will get the assurance that this person is not going to leave me, and abuse बढ़ता जाएगा, abuse grow करेगा जैसे जैसे आपकी सेल्फ स्टीम कम होगी। I want you to understand, to intervene as a victim। intervene कैसे करना है? By saying no, I cannot tolerate any kind of abuse। By intervention, I mean, you know, it's like, sticking the pin in the bicycle tire। क्या होगा? बूम, ऐसे फटेगा। सो ये साइकिल भी ऐसे ही तोड़ना है, ये साइकिल भी ऐसे ही फाड़ना है। यू जस्ट नीड टू स्टैंड अप अगेंस्ट एनी अब्यूसिव बिहेवियर, and it gets so difficult for a victim, especially the women, if she has children। She fears for the consequences, she fears for the finances, she fears for her losing her children, और जितना long term relationship हो गया, losing that partnership। So I just want to request you people कि अगर आपके सराउंडिंग में, आपके लव वंस में से, आपकी फैमिली में से, आपकी सिबलिंग है कोई, आपकी कोई फ्रेंड है, whoever is suffering and you think is a victim of emotional abuse, help them, support them। और वो सपोर्ट क्या है? आपको मैंने समझाया कि वो सपोर्ट इज जस्ट द वैलिडेशन ऑफ देयर एक्चुअल रियलिटी इंस्टेड ऑफ डिनाइंग दैट रियलिटी। And if you already know that your relationship is emotionally abusive, then I just want you to be gentle with yourself। I know you may not be ready to walk away from the relationship yet, but when the time is right, you will be able to take the first step, you will be ready to take the first step। First, recognize and accept if you are suffering। जहां वो अब्यूजर आपकी जो थॉट्स हैं, आपकी जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो आपकी परसेप्शंस हैं, उनको कॉन्स्टेंटली चैलेंज कर रहा है, राइट? सो दिस इज वन ऑफ द साइंस के अब्यूज हो रहा है। जो इमोशनली अब्यूजिव लोग होते हैं, उनके साथ कंस्ट्रक्टिव कॉन्वर्सेशन पॉसिबल नहीं है। फिर अनदर टैक्टिक जो कि बहुत ही मैनिपुलेटिव टैक्टिक होती है अब्यूजर की साइड से, वो होती है ब्लॉक करना। ठीक है, वो ब्लॉक किस तरीके से करना कि जैसे आप कॉन्वर्सेशन में हैं, तो वो जो अब्यूजर है वो मे स्विच द टॉपिक्स। ठीक है, एक पॉइंट पे नहीं रहेगा, वो टॉपिक्स को स्विच करता रहेगा, बी लिटिल बहुत करेगा वो आपको। आपको जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो आपके इमोशंस हैं, एक तो उनकी हैसियत नहीं होगी कोई उसके आगे, एंड ही और शी विल मिनिमाइज दोज, और वैलिडेट नहीं करेगा कि अगर आप किस चीज़ को महसूस कर रहे हैं या आप अपनी कोई चीज़ शेयर कर रहे हैं, सो उसकी वैलिडेशन उसकी साइड से नहीं आएगी, बल्कि उसको बहुत ही फॉर ग्रांटेड लेगा वो। ठीक है, दूसरा इंटरप्शंस बहुत करेगा कॉन्वर्सेशन में। अच्छा, अब ये कहने को बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इसका इफेक्ट क्या होता है कि जब ये रिपीटेटिव होता है, कॉन्स्टेंटली होता है आपके साथ, तो इट्स लाइक या तो वो स्टेटमेंट वर्बली कहेगा या वो नॉन वर्बली कन्वे करेगा इस चीज को कि यू डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, अब अगर ये स्टेटमेंट कॉन्स्टेंटली आपको कोई कहता रहे, या ये स्टेटमेंट का आपको नॉन वर्बल जेस्चर्स मिलते रहे, तो आप अपने आप को डाउट करना शुरू कर देते हैं। यू फील लाइक कि
पता नहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया, या मैं कोई मिस्टेक ना कर दूं, नहीं 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 मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, अच्छा ये बोलने के बाद आप 10 दफा फिर गिल्ट में भी जाएंगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपके पास बार बार आपको कन्वे हो रही है, एंड इट जस्ट शैटर्स योर कॉन्फिडेंस। एक और साइन जो है इन लोगों का वो ये है कि ये आप जैसे अगर आपके साथ इन्होंने किसी चीज की कमिटमेंट की है तो ये कमिटमेंट फुलफिल नहीं करेंगे, ये बैक ऑफ करेंगे अपनी कमिटमेंट से। दूसरा ये कि आपके साथ इन्होंने कोई बात कह दी तो उसके बाद ये उससे डिनाई कर जाएंगे, टोटली उससे बैक ऑफ कर जाएंगे। थोड़ा केयरिंग एटीट्यूड और अफेक्शनेट एटीट्यूड जो है वो आपके सामने आएगा, तो अब उसमें क्या होगा कि आप भूल गए एंड यू विल जस्ट कि अपनी मेमोरी को डाउट करेंगे कि अच्छा हाँ हो सकता है कि मुझे ही कुछ गलत याद आ रहा हो ना, नहीं 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 ऐसा शायद नहीं कहा होगा, हाँ नहीं कहा होगा, क्योंकि वो इतना फॉर्मली इनकी तरफ से ये चीज होती है कि विक्टिम बेचारा वो खुद ही अपने डाउट्स में ही ट्रैप में रहता है। इफ योर पार्टनर और एनी पर्सन ट्राइज टू आइसोलेट यू, रेड फ्लैग्स। अच्छा आइसोलेट कैसे, जो आपके लव वंस हैं या जो भी लोग आपको सपोर्ट करते हैं उनसे द अब्यूजर विल ट्राई टू आइसोलेट, उनसे आपको सोशलाइज नहीं करने देगा या करने देगी, क्योंकि क्यों नहीं करने देगा, क्योंकि जहां से आपको सपोर्ट मिल रही है सो वहां ही विल फील कि उसकी पावर लूज हो रही है। एक ये बहुत बड़ा साइन है। विद होल्ड कर लिया जाता है इंटीमेसी को, अफेक्शन को, और यस दिस इज वन ऑफ द साइंस, क्योंकि ये क्या करते हैं कि जो एक तरह की मोहब्बत भी होती है ना उसको भी दे लाइक काउंट करके देते हैं, और जब इन्होंने पनिश करना हो तो दे यूज दिस टैक्टिक ऑफ विद होल्डिंग लव और अफेक्शन और इंटीमेसी, उसको ब्रेक कर देंगे या उसको टर्मिनेट कर देंगे फॉर टाइम बीइंग। और थ्रेट्स बहुत आते हैं इनकी तरफ से कि पनिश आई पनिश दिस, आई डू दिस, आई वार्निंग्स बहुत आती हैं। दूसरा मनी कंट्रोल बहुत है, अगर रिलेशनशिप में वन साइडेड है तो ऑब्वियसली इट्स अ फॉर्म ऑफ इमोशनल अब्यूज। प्लस रिफ्यूजिंग टू कम्युनिकेट, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि कम्युनिकेशन जो है ना वो इनके लिए बड़ी दे डोंट लाइक इट कि कम्युनिकेट किया जाए, डिस्कशन हो, ओपन डिस्कशन हो। सो कम्युनिकेशन इनके साथ कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन एटलीस्ट पॉसिबल नहीं होती। दूसरी बात ये कि ज्यादातर दे वांट कि डिसीजंस खुद ही लें विदाउट योर कंसिडरेशन ऑफ योर नीड्स, ठीक है। और एक चीज है गैस लाइटिंग की टर्म आपने बहुत सुनी होगी। अच्छा गैस लाइटिंग भी इज अ फॉर्म ऑफ इमोशनल अब्यूज, और गैस लाइटिंग में क्या है कि इट्स बेसिकली अ माइंड गेम, ठीक है। और माइंड गेम में उसमें क्या होता है कि जब भी एन अब्यूजर हैज टू टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी जहां उसको एक्सेप्ट करनी है, सो वहां ही विल एक्चुअली ब्लेम यू, वो आपको एट फॉल्ट कह देगा कि लाइक ओ ये हो गया तुम्हारी वजह से, यू आर एट फॉल्ट, यू आर एट फॉल्ट, यू आर एट फॉल्ट, तो मतलब कुछ भी बुरा हुआ तो तुम्हारी मिस्टेक है, तुम्हारी गलती है। It's time to acknowledge the psychological internal scars of emotional abuse, because बहुत सारे लोग don't think mental abuse as abuse, जबकि इसके इतने डैमेजिंग इम्पैक्ट्स हैं कि ये आपका टोटल बिहेवियर चेंज कर देता है, और बिहेवियर मीन्स कि आपकी पर्सनालिटी खराब हो जाती है इसकी वजह से। इमोशनल अब्यूजर है उसको चाहिए पावर, तो अब आप चूंकि वीक पोजीशन में हैं, आप वीक हैं, सो नाउ दिस अब्यूजर विल फील हैविंग पावर ओवर यू, ठीक है। सो अब जब उसको पावर फील हुई सो वो आपके साथ अफेक्शनेट होगा, क्योंकि उसने आपको कमजोर देखा। सो जिस स्टेट में आप वीक होंगी उस स्टेट में उसकी तरफ से अफेक्शन ज्यादा आएगी, उस एपिसोड में आपको प्यार भी मिलेगा, उस एपिसोड में आपको केयर भी मिलेगी। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आपने इस पूरे लूप में, साइकिल में कहाँ रोकना है। अगर तो अब्यूज रुक जाता है तो यस रिलेशनशिप वर्कआउट कर सकता है, अगर तो अब्यूज रुक जाता है, ठीक है। अब वो किस वजह से रुक जाता है, किसी थेरेपिस्ट की सपोर्ट से, या वो जो ट्रीटमेंट ले रहा है जो अब्यूजर है उससे जाके, अगर अब्यूज रुक गया सो यस यू कैन स्टे इन द रिलेशनशिप,
बट उसके लिए पहले यू नीड टू सी कि यू बोथ आर विलिंगनेस टू चेंज। ठीक है, अगर तो वो अब्यूजर विलिंग है चेंज लाने में, अपने आप को इम्प्रूव करने में, बेहतर करने में, सो यस, रिलेशनशिप वर्कआउट करते हैं। बहुत सारे रिलेशनशिप्स ने किया, कपल काउंसलिंग के बाद भी बहुत सारी चीजें रिजॉल्व होती हैं। लेकिन अगर तो वो क्रॉनिक अब्यूज है और तो फिर ऑब्वियसली यू नीड टू डिसाइड। आई नो इट्स डिफिकल्ट टू वॉक अवे फ्रॉम एनी रिलेशनशिप जिसमें आपकी इमोशनल अटैचमेंट हो जाए, जिसमें स्पेशली स्पाउसल रिलेशनशिप्स, सो वो इसीलिए मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, यू नीड टू प्रोटेक्ट योर वेल बीइंग। हमारे यहाँ एक्चुअली में एजुकेट ही नहीं किया जाता, ना बच्चियों को ना बच्चों को, लड़कों को, कि हमने किस हद तक कॉम्प्रोमाइज करना है। कॉम्प्रोमाइज को हमने ऐसे खुला एक चीज छोड़ दी है और उसको हमने एक ऐसा बना लिया है कि एक लिमिट होनी चाहिए हर चीज की, राइट? एक बाउंड्री होनी चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी की बात बहुत अच्छी लगी थी, उन्होंने कहा कि मैंने अपनी बच्चियों को ये बात बताई है कि अगर तुम्हें लाइफ थ्रेट है या तुम्हारी मेंटल वेल बीइंग को इस हद तक खतरा महसूस हो, लीव द रिलेशन, लीव दैट टेबल, लीव दैट प्लेस, लीव दोस टॉक्सिक पीपल, क्योंकि ये तुम्हारी बाउंड्री है। बाउंड्री सेटिंग्स हमें पहले से पेरेंटिंग में समझाना करना, और वही बात कि जो बच्चे इस तरह के जिनके पेरेंट्स अब्यूजिव होते हैं, सो उसके बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं। सो इवन आपके हमारे रिलीजन में भी है कि पेरेंट्स के साथ हमें नहीं हम मिसबिहेव कर सकते, लेकिन अगर कोई चीज़ गलत है तो उसको बहुत तरीके से कन्विंस भी किया जा सकता है। उनको कन्विंस नहीं हो रहा तो देयर आर लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस जिसके थ्रू हम, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत सारे अब इस तरह के केसेस आते हैं जिसमें the young people are really affected by disastrous parenting. और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल रिलेटेड रिलेशनशिप्स में पैदा हो रहे हैं। देखें, अब हमारे यहाँ क्या है कि अगर एक औरत अब्यूज को सह रही है, ठीक है, तो उसके अपने बिहेवियर्स पर कितने इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है, वो खुद इरिटेबल हो रही है, वो खुद क्रैंकी हो रही है, फिर वो अपनी वेलबींग का ख्याल नहीं रख पा रही, तो वो अपने बच्चों के साथ कैसे गुड बिहेव कर सकती है, राइट? क्योंकि वो चूंकि विक्टिम है, वो ऑलरेडी विक्टिम है, सो उसके बच्चे भी विक्टिमाइज होंगे उसके थ्रू, क्योंकि उसके अंदर भी फिर वो अब्यूसिव ट्रेट्स आ सकते हैं, तो फिर वो चेन चलती रहेगी। और जहां एक औरत डिसाइड्स टू स्टैंड अप फॉर हरसेल्फ, सो वहां पर हमारी सोसाइटी सबसे पहले तो उसको 10 बातें सुनाना शुरू करेगी। ओह, यू आर नॉट कंसर्न फॉर योर किड्स, ओह यू आर नॉट थिंकिंग। भाई, जब आप जहाज में भी होते हैं ना, तो आपको कहा जाता है कि पहले ऑक्सीजन मास्क खुद को लगाएं, बाद में अपने बच्चे को लगाएं। अच्छा, मुझे ये चीज बड़ी अजीब सी लगती थी कि यार, मतलब कैसे हो सकता है कि एज अ मदर मैं खुद पहले लगा लूं और मेरा बच्चा ऐसे बैठा हुआ है। खुद बचेंगे तो उसको बचाएंगे ना। बताइए, सोसाइटी में माइंडसेट चेंज करने की इसके बारे में बहुत जरूरत है। अपनी सेल्फ स्टीम, अपनी सेल्फ वर्थ पे जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। प्रोटेक्ट योर इंडिविजुअलिटी, राइट? आप अगर एक औरत है ना, आप एक माँ है, यू आर अ मदर, यू आर अ डॉटर, यू आर अ सिस्टर, यू आर अ वाइफ, आप एक इंसान भी हैं, राइट? आपको एक वजूद पैदा किया है खुदा ने। यू हैव गिफ्टेड विद लॉट ऑफ क्रिएटिव स्किल्स एंड अदर थिंग्स। सो आपको जो रोल्स दिए हैं जिंदगी में खुदा ने, वो बिल्कुल फुलफिल करें, लेकिन उससे पहले आपका अपनी जात के ऊपर भी हक है। सो जस्ट एक्नॉलेज इट। सो हमने विक्टिम की रियलिटी, जो एक्चुअल रियलिटी है, उसको हाईलाइट करना है उसकी सपोर्ट के लिए, ताकि ये साइकिल ब्रेक हो और मज़ीद हमारी जो विक्टिम्स हैं उनकी सूरत में हमारी सोसाइटी में जो जितना एक डिसबैलेंस क्रिएट हो रहा है, वेल बीइंग अफेक्ट हो रही है, पेरेंटिंग अफेक्ट हो रही है, सो ये रुके ये चीज़। So thank you very much, and I hope I was able to convey everything जिससे आपको फ़ायदा पहुँचे इंशाल्लाह ताला। Thank you so much.